बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा और सेहत और रोज़ाना की तरह मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। लाहौर न्यूज़ आपके लिए खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन लेकर आता है जिसमें हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद मशवरे हमें देते हैं। और हमने अपना वेट लॉस करना है, गेन करना है, हमने अपनी स्किन को रमज़ान में कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर या कोई भी मर्ज है उसके साथ अपनी डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं ताकि आप रोज़ा भी निभा सके और उसके आपकी सेहत पर अच्छे असरात भी हों। तो चलते हैं आज के मेहमान की जानिब। हमारे साथ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हुरिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और मुझे ये बताइए कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, अब अच्छा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनका भी रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा हुरिया, मुझे ये बताओ, एक तो पहले आपका नाम इतना खूबसूरत है तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी रूटीन में एज ए न्यूट्रिशन का क्या आपकी सहर और अफ्तार की रूटीन होती है ताकि हम जहाँ पे गलती कर रहे हैं हमें पता चल जाए। डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है, एसिडिटी बहुत कॉमन है, हमारी स्किन रफ हो जाती है, बहुत कॉमन है। और रमज़ान के अंदर, मैं सारे सवाल एकदम से आपसे फेंक दिए, रमज़ान के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि हम जैसे अपना वेट ऐसे एक महीने के अंदर तो हम 15 kg तो कम कर ही लेंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। अगर मैं अपने आप से स्टार्ट करती हूँ डाइट प्लान के रिगार्डिंग बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं बेसिकली जो मेरी सहरी होती है बहुत ही सिंपल होती है लेकिन एक हेल्दी जिसे कहते हैं ना मील, वो मैं इंटेक करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर सहरी से बात करते हैं तो मैं अपनी सहरी में एक चपाती लेती हूँ लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि उसके ऊपर ऑयल मतलब ना हो, कोई घी ना हो, नो पराठा। और इसके अलावा ऑमलेट एक लेती हूँ और दही या फिर लस्सी, उनमें से किसी एक चीज़ का इंटेक करती हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि उसमें शुगरी जो कंटेंट है, शुगर का कंटेंट है, वो कम से कम रखा जाए। अगर किसी को बहुत ज्यादा एडिक्टेड है कि हमने शुगर लेनी है या चीनी के बहुत, तो उसके ऑल्टरनेटिव में आप क्या सजेस्ट करते हैं? शक्कर भी तो एक बड़ा मुफीद है, हनी है, तो ऑल्टरनेटिव में आप क्या रिकमेंड करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को होता है, बल्कि कुछ क्या स्पेसिफिक पाकिस्तान की हाफ से ज्यादा ही लोग ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिटी है वो ऐसे ही, वो कहते हैं कि हमें चीनी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके रिगार्डिंग सबसे अच्छा ये होता है सोल्यूशन कि आपने अगर चीनी में कुछ इस्तेमाल करना है तो आप शक्कर को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, शक्कर भी एक लेवल होता है उसका कि आपने एक नॉर्मल कंटेंट जितना होता है उतना ही इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप दही ले रहे हैं तो उसमें 1 टेबलस्पून यानी जो 10 ml होता है चम्मच, वो आप उसमें एक शक्कर का डाल लें ताकि उससे ना तो आपकी वेट गेन की तरफ लेके जाए और ना ही आपका कोई और इससे साइड इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल शुगर और बहुत सारे मसले इसकी वजह से होते हैं, तो वो उससे आप बच जाएं और एक हेल्दी वे की तरफ लेके जाए। और इसके अलावा आपने बात की कि अफ्तार की, तो अफ्तार में भी अगेन हमारी जो सराउंडिंग में जो एक सबसे बड़ा, समोसे पकौड़े नहीं खाती? नहीं, मुझे पर्सनली ऑयली फूड नहीं पसंद, लेकिन एक ये कंसर्न है हमारे घरों में भी है और सराउंडिंग में भी है कि लोगों को जब तक पकोड़े और समोसे ना हो, तभी आपकी स्किन इतनी फ्रेश है कि आप ऑयली चीजें बिल्कुल नहीं खाती? नहीं, ऐसा भी नहीं है, कभी वंस अ व्हाइल कभी ले भी लेते हैं, लेकिन मतलब मुझे अफ्तार में ऑयली फूड बिल्कुल भी मुझसे खाया नहीं जाता, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे ज्यादा ये होता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक ज्यादा हो, जिसमें सैलेड हो गया, जिसमें आपकी फ्रूट चाट हो गई, दही भले हो गए, मतलब ज्यादा जो आपका कंटेंट हेल्दी फूड की तरफ होता है उसकी तरफ कोशिश करती हूँ मैं कि उसी की तरफ लेके जाऊँ अपने आप को। लेकिन हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे, लोगों की बात कर रहे थे, तो लोगों का ज्यादा इंटेक इस चीज का होता है कि वो जब तक समोसा और पकोड़ा जो ऐसी चीजें हैं हमारी, जब तक ये हमारी इफ्तार मुकम्मल नहीं होता, तो उसके लिहाज से ये है कि अगर आपने पकोड़े और समोसे का बहुत शौकीन है, आप उसके बगैर अफ्तारी नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि उसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रख के, कम करके, और उसको ऑयल में जो आप इतना पका के उसको फ्राई करके बनाते हैं, उसका ऑयल सोक करके लाइक उसको टिश्यू से सोक कर लें या किसी तरीके से कि लाइक उसका ऑयल का कंटेंट कम हो उसमें। वैसे तो डेफिनेटली जब कुक कर लेते हैं तो उसमें वो सारी चीजें चली जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको ऑयल फ्री करके तो उसके इस तरह इस्तेमाल करें, लेकिन एक टाइम पे इतना ना खा लें कि आपका पेट ही भर जाए और बाद में फिर आपको कोई और चीज की क्रेविंग ना हो, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। सबसे ज्यादा रोजे में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डिहाइड्रेशन के रिगार्डिंग पानी होता है, तो लोगों का पानी की तरफ इंटेक कम होता है जिसकी वजह से फिर स्किन के इश्यूज होते हैं जिसमें डिहाइड्रेशन हो गई, इसके अलावा पिगमेंटेशन हो गई। मतलब ज्यादा लोग आपके पास क्या कंप्लेंट्स लेकर आते हैं रमजान में कि हमें ये इशू फेस करना पड़ रहा है? रमजान में जो बहुत सारे लोग हैं वो ज्यादातर उनका यही होता है कि हमें वेट लूज करना है। यस, सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है ना लोगों का वो ये होता है कि वेडिंग सीजन है और उसके बाद तो फिर वैसे ही है कि भाई हमने अपना टारगेट सेट कर लिया कि हमने इतने इंचेस कम करना है, हमने इतना वेट कम करना है। बिल्कुल
ऐसे ही है, लेकिन ये वेट लॉस का जो कंसर्न है ना, ये शुरू से ही फीमेल्स में स्पेसिफिकली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो रमजान में ज्यादातर ये होता है कि हमने फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, रोजे की कंडीशन में होते हैं, तो हमारा लोगों को और फीमेल्स को ज्यादा ये होता है कि इसमें हमारा जल्दी कम हो जाएगा वजन। लेकिन हमेशा एक हेल्दी, हमेशा होता यह है कि जब इफ्तार के बाद जब हम अपने वेट को देखते हैं तो हमने इंक्रीज किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है ना कि हम जब इफ्तार करते हैं तो हमारी जो चीजें पड़ी होती हैं सामने, हम सबका इंटेक करते हैं। बहुत कम लोग होंगे, आप में से, मेरे में से, और बहुत कम मतलब जो कम्युनिटी होगी जो कुछ सिलेक्टिव खजूर या फ्रूट खाती है। बल्कि जो बैठे होते हैं, जो सामने नजर आ रहा है, वो सारा उनकी कोशिश होती है कि एकदम पे हम खा के और फिर वो उठें, और फिर तब इतनी वो हिम्मत उनकी खत्म हो जाती है कि नमाज तक नहीं पढ़ी जाती, झुका तक नहीं जाता, ब्लोटिंग हो जाती है, स्टमक का इशू हो जाता है उसकी वजह से, ज्यादा खाने की वजह से। तो उसमें इतना खाने के साथ हम अपने पानी के इंटेक को कम कर देते हैं। अगर कॉमन वेट गेन करना है रमजान के अलावा, तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि आप अपने दूध के कंटेंट में किसी भी जो फॉर एग्जांपल डेट्स हैं, एक गिलास दूध का लिया, उसमें 3 से 4 डेट्स डाली, 2 से 3 किशमिश डाली, 2 बनानास डाले, उनको ग्राइंड करके वो इस्तेमाल करें। उससे वेट गेन बहुत अच्छा होता है और हेल्दी होता है। अब क्योंकि अक्सर बॉयज जो यंगस्टर्स हैं या गर्ल्स हैं जो कॉलेज जाती हैं, वो स्टडी का इतना प्रेशर होता है कि उनकी सेहत बहुत ज्यादा लीन होती है, बहुत पतले होती है, तो उनके लिए ये रिकमेंड कर रही है। बच्चों के लिए भी है, अडल्ट्स के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, जो भी किसी भी एज का अगर कोई इंसान है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। और अगर कंपैरेटिवली इसी को अगर हम जाएं वापस कि बहुत ज्यादा फैटी हैं गर्ल्स, और स्पेशली लड़कियों का ये इशू होता है कि हमने वेट कम करना है, किसी भी सूरत वेट कम करना है, तो पर मंथ क्या एवरेज होनी चाहिए कि भाई आप हर महीने इससे ज्यादा वेट कम ना करें, अदरवाइज वो वीकनेस की तरफ चला जाएगा। बेसिकली वेट जो कम करना है एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है, चैलेंज। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसको कम करने में हमारी जो आवाम है, जो गर्ल्स हैं, वो इस तरह लगी हुई है कि फिटनेस ट्रेनर के पास जा रही होती हैं, और बहुत सारे इश्यूज उनके होते हैं कि उनको लगता है कि इधर से भी हो जाएगा, उधर से भी हो जाएगा, हम दोनों चीजें करेंगे डॉप तो मे बी जल्दी हमारा वेट लॉस हो जाए। लेकिन एक आइडियल बॉडी वेट जो आपने एक मंथ के अंदर, विद इन मंथ आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो 3 to 4 kg होती है। 3 to 4 kg, जी बिल्कुल। और वो साइंटिफिक भी प्रूव्ड है। इसके अलावा जो मतलब हम लोग डाइटिशियन कम्युनिटी जो कहती है, वो बेसिकली 3 to 4 kg ऐसी होती है जिसमें आपकी बॉडी, अगर हम वेट लॉस कर भी लेते हैं फर्दर नेक्स्ट मंथ में, आपकी बॉडी दोबारा उसको गेन नहीं करती। मैं यही बात करने लगी थी कि समटाइम ऐसा होता है कि हम एक महीने के अंदर लेट्स सपोज के 4 kg हमने रिड्यूस किया रमजान में, उसके बाद हम दोबारा से हमारा एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारे मील्स ऐड हो जाएंगे, और दोबारा जब रूटीन में आएंगे तो वो 3-4 kg जो हमने लूज किया है वो दोबारा हम गेन कर लेते हैं। ये क्या गलती कहाँ होती है? इसकी गलती मेजर जो होती है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रमजान में है, तो रमजान में वैसे ही फूड का इंटेक कम होता है, कुछ लोग वैसे ही इफ्तारी में कम खाते हैं इस डर की वजह से कि वेट लॉस हो जाएगा, हमारा वेट गेन नहीं होगा, मतलब इससे ये सारा कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन जैसे ही रमजान खत्म होता है, हमारी अगेन वही हैबिट्स हो जाती हैं कि हम लोग खाते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, दोपहर का खाते हैं तो लेट जाते हैं, रात का खाते हैं तो अगेन कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से आपका वेट गेन दोबारा होता है। तो कोशिश करें, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अपना जो डाइट प्लान है किसी डाइटिशियन से बनवाया है आपने, उसको प्रॉपर फॉलो करें। और ये जो यूट्यूब को देखिए कीटो डाइट्स और ये डिटॉक्सिंग और पता नहीं क्या कुछ, ये जो डाइट्स लेते हैं, इनका क्या सेहत पर इफेक्ट आता है? जो कीटो डाइट है बेसिकली उसमें प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, तो वो बेसिकली आपकी जो मसल मैस है उसके लिहाज से तो ठीक है, लेकिन उसको हम प्रेफर नहीं करते। क्योंकि वो आपकी सेहत को, किडनी को, लीवर को डैमेज करता है। ओके। और ये जो बनाना डाइट है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी डाइट्स हैं, वो बेसिकली सारी मिथ्स बनी हुई है। जो अब आप एक फॉर एग्जांपल डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उसके पास जाके इस तरह की बात करेंगे तो वो तो आपको वहीं पे बोलेगा कि ये कहाँ से सुन के आए हैं आप। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे लोग मतलब कुछ डिप्लोमाज होल्डर हैं, कुछ अजीब से किस्म के लोग हैं जो एक मिथ को मतलब बना के उसको बढ़ाई जा रहे हैं। ये कोई भी चीज किसी भी तरह की बेनिफिशियल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कीटो डाइट करते हैं तो आपकी बॉडी में लीवर और किडनी दो ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो उसे डैमेज हो जाते हैं। तो वो अगर आप किसी को पसंद है कि लाइक वो कीटो डाइट करता है, तो एट द एंड उसका यही रिजल्ट होगा कि उसके लीवर में या तो इशू हो जाएगा या फिर किडनी में हो जाएगा। इसी तरह बनाना डाइट है, इसके अलावा और बहुत सारी डाइट्स हैं, ठीक है। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अगर डाइट करना चाह रहे हैं, वेट कम करना चाह रहे हैं, तो आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट की तरफ लेके आए, जिसमें आप एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवाएं किसी डाइटिशियन से, उसके साथ उसकी रिकमेंडेशन, डू एंड डोंट्स जो वो बताता है, जिसमें प्रिकॉशंस बताता है, उन सबको फॉलो करें। सबसे मतलब बेस्ट वे ये होता है। ये आपने बात अच्छी की है कि बजाय कि आप यूट्यूब पे या वैसे किसी को फाकों से अपने आप को वेट कम करें, कोई किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएं, किसी डाइटिशियन के पास चले जो आपको चार्ट प्लान बना दे। अच्छा, ये क्योंकि 24/7 तो आप डाइट नहीं कर सकते, आपका बीच में कभी एक चीट डे भी होता है। ये चीट डे कितना नेसेसरी है? क्योंकि मुझे तो लगता है हफ्ते में 2 चीट डेज होने चाहिए, लेकिन एक चीट डे में भी
मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने जो 6 डेज हमने अपने आप को रोका इन सब आइटम से और 7 डे अगर हम कुछ खाते हैं ऐसा, तो वो जो वेट हमने कैलोरीज कम की हैं, बर्न की हैं, वो गेन तो नहीं होती। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, अगर आप एक दिन वीक के 6 डेज में अगर आप अपनी जो है डाइट को स्ट्रिक्ट डाइट ले रहे हैं, उसके बाद एक दिन में अगर चीट डे कर भी लेते हैं तो कोई ऐसा कोई इतना इफेक्ट जो कैलोरीज हमने बर्न की हैं वो दोबारा गेन नहीं होता। लेकिन चीट डे का भी एक मतलब होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप चीट डे कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि आप सुबह में पिज्जा खा रहे हैं, रात में शॉर्मा खा रहे हैं, दोपहर में आप मतलब कोई और चीज खा रहे हैं, सारा दिन ही जंक फूड खा रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। एक टाइम दोपहर के टाइम अगर बाहर का फूड ले रहे हैं तो कोशिश करें रात में फिर घर का ही लें। इसको कहते हैं चीट डे। मतलब चीट डे करें लेकिन कोशिश करें कि अगर एक टाइम पे आप बाहर का फूड खाएं, बाकी आप अपनी साथ फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें। उससे कभी भी वेट गेन। फिजिकल एक्टिविटी में क्या रिकमेंड करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी में अगर फीमेल्स हैं तो रनिंग, साइकिलिंग और कार्डियो बेस्ट हैं, जो आप आराम से घर में इजीली कर सकते हैं। ओके, और ये बताइए कि इफ्तार से पहले या इफ्तार के बाद रिकमेंड करेंगे? बेसिकली इफ्तार से पहले तो वैसे हिम्मत नहीं होती फीमेल्स में, कुछ ने इफ्तारी बनानी होती, कुछ घर के काम होते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो हिम्मत होती है ना ही फीमेल्स मतलब इसमें होती हैं सेटिस्फाई कि हम कर सकते हैं। ज्यादातर हम यही रेकमेंड करते हैं, डिनर करते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि आप आधे घंटे की वॉक घर में कर लें या बाहर कर लें, कोई पार्क घर के पास है, कोई साइकिलिंग कर सकती है साइकिलिंग कर लें, कार्डियो कर लें, रनिंग कर लें, जो उनके लिए इजी लगता है। अच्छा, ये भी तो हमारे घर में जो खवातीन है उनको ये लगता है कि हम सारा दिन घर के काम कर रही हैं, हम किचन को संभाल लिया, तो हमारी जो एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी वो इसी में हो रही है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होती भी है या नहीं? नहीं, ये ऐसा नहीं होती। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो उसका बेहतरीन यही होता है कि अगर आपने कुछ खाया हुआ है तो उसको यूटिलाइज करें। ओके, फॉर एग्जांपल अब आप सहरी करते हैं तो सहरी के बाद सबसे बेहतर ये होता है कि नमाज के बाद आप थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे मैक्सिमम भी आप एक वॉक के लिए टाइम, मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक वो पहले इतना हमने मॉर्निंग वॉक पे इतने एसेज लिख दिए हैं, मॉर्निंग वॉक को इतना हम अपनी सोसाइटी के अंदर, लेकिन मुझे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते बाहर नजर आते हैं। कम है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है मॉर्निंग वॉक का। और उसका सबसे बड़ा यही वजह है ना कि हम रात को लेट सोते हैं, सुबह में हमारी फिर आंख नहीं खुलती और 12-1 बजे हम उठ रहे होते हैं, 2 बजे उठ रहे होते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेटली कोई ना कोई काम नजर आ जाता है। तो उसके बाद तो वैसे भी दोपहर के टाइम मौसम जितना गर्म हुआ हुआ है तो निकलने का बाहर वैसे टाइम नहीं है। यस, एग्जैक्टली। तो उसमें आपकी जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा उसको कोशिश करें कि चेंज करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कट करें अपनी लाइफ। अच्छा, वेट कम करने में या गेन करने में आपका स्लीपिंग टाइम क्या मैटर करता है? स्लीपिंग सर्कल आपका क्या हेल्प बेनिफिशियल होता है कि आप अपना वेट कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं? बहुत करता है, बहुत ज्यादा। आपकी अगर रात की फॉर एग्जांपल रात की नींद से बात करते हैं, रात की जो हमारी नींद होती है वो 7 to 8 आवर्स की एक प्रॉपर नींद होती है जो हमने लेनी होती है। अब क्या होता है, लोग सहरी के टाइम, अब रमजान है तो लोग क्या करते हैं कि सहरी के टाइम सो रहे होते हैं, रात की नींद नहीं ले रहे, पूरी रात जाग रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी हार्मोन्स होते हैं स्लीपिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो डाउन हो सकती है। तो कोशिश करें अगर वेट कम करना है तो आप अपनी नींद का जो साइकिल है 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो प्रॉपर टाइम पे लें और रात के टाइम ही लें। ये नहीं कि रात के टाइम का सोना आप दोपहर में सो रहे हैं। कभी भी इस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो तो जाएगी, ठीक है, वो हंगर हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ग्रिलिन एक हार्मोन होता है, उसकी तरफ भी लेके जाएगी जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख लगेगी, ठीक है, और वेट गेन की तरफ लेके जाएगी। और वो हेल्दी वेट गेन नहीं होगा। अगर कोई वेट गेन करना चाह रहा है, अगर मेरी वो ये सुन रहा है तो वो समझ रहा है कि इसे वेट गेन हो जाएगा तो हम ये अडॉप्ट कर लें, ये हेल्दी नहीं होता है, इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना स्लीप का पैटर्न जो है उसको अच्छा करें, 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर नींद रात के टाइम वाली लें। दिन के टाइम लेट उठने की बजाय रात के टाइम अगर अच्छे से अगर आप सोते हैं उससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, एग्जाइटी भी नहीं होगी। बल्कि आजकल जो क्लिनिक में लोग जो आते हैं ना, बेसिकली 20 ईयर्स का एक बच्चा है या 22 का है तो उसका ये सबसे बड़ा होता है कि मेरे ना डिप्रेशन बहुत और इंसोम्निया हो गया मुझे। तो इसकी क्या वजह है? एक तो आपका मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करना, एक आपकी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का होना, लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है। और वैसे भी वो जो चीज आप इंटरनेट से पढ़ते हैं या दूसरे को सुनते हैं आपको लगता है हमारे पे भी उसी का इम्पैक्ट आ रहा है, बजाय कि उस पे कुछ खुद पे काम करने के, अपनी कोई लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के हम समझते हैं जी ये तो बड़ा फैशन है और हमें भी कोई डिप्रेशन जैसी बीमारी हो गया। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। नाजरीन, मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।